हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न, यूक्लिड्स मतलब ये एपोस्ट्रोफी लगी है ना, यूक्लिड की, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब ये लेमा क्या होता है? लेमा कहते हैं हम किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को जो पहले से प्रूव हो चुका है, जो पहले से प्रूवन है, मतलब उसको प्रूव किया जा चुका है, ठीक है, उसको हम लेमा कहते हैं। और उस स्टेटमेंट को हम आगे यूज़ करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ने से पहले हम पहले एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे हमने किसी नंबर को किसी से डिवाइड किया, जैसे 43, इसको हमने डिवाइड किया 7 से, ठीक है। तो क्या से डिवाइड करते हैं हम? ये 7 इधर लिख देंगे और इधर बीच में 43 लिख देंगे, ठीक है। तो 7 5 या 35, 7 6 या 42, 6 से जाएगा 42, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसमें किसको क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये 43 क्या होता है? इसको कहते हैं हम डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। क्या कहते हैं? डिविडेंड, ठीक है। जो 43 होता है, ये जो 1 बचता है लास्ट में, इसको कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। REMAINDER, ठीक है। और इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। क्या कहते हैं? डिवाइज़र, DEVISOR। अच्छा, अक्सर डिविडेंड और डिवाइज़र में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। डिविडेंड और डिवाइज़र में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है याद करने के लिए, डिविडेंड, ठीक है, और डिवाइज़र, डिवाइज़र, ठीक है। डिविडेंड की स्पेलिंग ज़्यादा लंबी है, ठीक है। डिवाइज़र की स्पेलिंग छोटी है। तो जिसकी ज़्यादा लंबी, और यहाँ पे हम जो बीच में नंबर लिखते हैं वो अक्सर बड़ा ही होता है, और इधर जो नंबर लिखते हैं वो हमेशा छोटा होता है। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं किसको? 43 को। तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिवाइज़र कहते हैं, वो अक्सर छोटा ही होता है। और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं वो अक्सर बड़ा ही होता है। तो जो बड़ा नंबर है उसके लिए बड़ी वाली स्पेलिंग डिविडेंड, और जो छोटा नंबर है उसके लिए छोटी वाली स्पेलिंग डिवाइज़र, ठीक है। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो बचा हुआ है उसको रिमाइंडर कहते हैं। इंग्लिश के शब्द से बना है रिमेन। रिमेन मतलब रहना, बचना, ठीक है। रिमेनिंग आइटम्स नहीं कहते हैं इंग्लिश में, रिमेनिंग, क्या बचा रह गया है, व्हाट इज़ रिमेनिंग, ठीक है ना। रिमेनिंग उसी से बना है ये रिमाइंडर, जो बचा हुआ है। तो रिमाइंडर मतलब जो लास्ट का बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमने एक चीज़ देखते हैं, 43 को हमने जैसे 7 से डिवाइड किया, तो 7 6 या 42, 1 आ गया रिमाइंडर हमारा। इसमें से माइनस कर देते ना, पता होगा तो आपको। तो 6 यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या हम इसको 43 को ऐसे लिख सकते हैं? 43 इक्वल टू 7 6 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। पहले हम 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया? मल्टीप्लाई किया, और 6 में हमने प्लस किया 1, इसको प्लस कर लिया। तो 7 × 6 + 1, तो हमारा क्या आ गया? 42 + 1 इक्वल टू 43 आ गया। ये बीच वाला आ गया, मतलब डिविडेंड आ गया। तो क्या हम 43 को ऐसे लिख सकते हैं? 7 × 6 + 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंपल है ये तो, है ना। 43 क्या था? डिविडेंड, बताया था अभी, है ना, डिविडेंड था ये। 43 की हमने क्या लिख दिया? डिविडेंड लिख दिया, ठीक है। 7 क्या था? डिवाइज़र, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? डिवाइज़र, ठीक है। और 6 की जगह हमने क्या लिख दिया? क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, ठीक है। और 6 क्वोशिएंट होता है, बताना भूल गया था आपको। क्वोशिएंट 6 क्या होता है? ये ऊपर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी होती है, याद कर लेना आप, QUOTIENT, ठीक है। तो डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट, और फिर इसमें +1 को हम क्या कह सकते हैं? रिमाइंडर, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गई, ये चीज़ तो होती है, ठीक है। चाहे कोई भी डिवीज़न कर लेना, ये चीज़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। जैसे 23 को हम डिवाइड करते हैं, मान लो 23 को हमने डिवाइड किया 4 से, यहीं कर लेते हैं, 4 5 या 20, ठीक है।
3, ठीक है। ये हो गया डिवाइज़र, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या होता है 23 इक्वल टू डिवाइज़र 4 × 5 + 3 करके देख लो आप। 4 5 20, 20 + 3 इक्वल टू 23 आ रहा है। LHS किसके आ रहा है? RHS के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा बिल्कुल सही बैठती है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगला चीज़ हमें एक और चीज़ हम नोटिस करेंगे, जब भी हम कोई डिवीज़न करेंगे, जब भी हम कोई डिवीज़र करेंगे, तो हमेशा ये जो रिमाइंडर आता है ना लास्ट में, ये रिमाइंडर जो बचता है, ये हमेशा इससे छोटा आएगा। ये डिवाइज़र आता है ना, डिवाइज़र इससे छोटा आएगा, ठीक है, हमेशा इससे छोटा आएगा, ठीक है। ये रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइज़र से छोटा आएगा, ठीक है। ये आप प्रॉपर्टी देखो, जैसे 69 को डिवाइड किया हमने 7 से, 7 9 जा 63, कितना बच गया? 6 बच गया, ठीक है। 6 7 से छोटा है कि नहीं है? अब 69 में एक और जोड़ देंगे, 7 10 जा 70, पूरा 0 हो गया। यहाँ तो 0 भी 7 से छोटा है। 69 में घटा के देख लेते हैं, 68, 7 9 जा 63, 5 बचेगा, ये भी 7 से छोटा है, ठीक है। फिर 67 करके देख लेते हैं हम, ठीक है। 67 को हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 9 जा 63, यहाँ 4 बचा, ये 4 भी 7 से छोटा है, ठीक है। ऐसे आप कोई भी डिवीज़न करके देख लेना, ये हमेशा सही बैठता है ना। 7 को हमने 66 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 फिर से 9 से जाएगा, 63, 3 बचेगा, 3 भी 7 से छोटा है। और कम करके देख लो आप, 65 से कर लो, तो फिर से 7 9 जा 63, इस बार 2 बचेगा, 2 भी 7 से छोटा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर 64 ले लेंगे आप, तब फिर 1 बचेगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। और 63 पे फिर से 0 बच जाएगा, क्योंकि 7 9 जा 63 पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमको और देखने को मिल गई कि ये रिमाइंडर जो होता है, ये हमेशा इससे क्वोशिएंट से क्या होता है? छोटा होता है। रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा क्वोशिएंट से छोटा होता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। क्वोशिएंट से तो हमेशा छोटा रहेगा, ये क्वोशिएंट से तो हमेशा छोटा रहेगा ये, ठीक है। सॉरी, डिवाइज़र से तो ये हमेशा छोटा रहेगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से तो छोटा रहेगा, लेकिन ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होगा किससे? डिवाइज़र से, हमेशा छोटा होगा डिवाइज़र से। चाहे आप कुछ भी करके देख लेना, कोई भी अपने मन से ले लेना, कोई भी डिवीज़न करके देख लेना, अपने कोई भी मनचाहे नंबर ले लेना आप, और ये हमेशा बड़ा होगा किससे? 0 से, ठीक है। बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। रिमाइंडर या तो बड़ा होगा 0 से और बराबर भी हो सकता है, दोनों चीज़ देखी ना हमने। ये देखिए, यहाँ पे 0 था, बराबर हो गया 0 के रिमाइंडर, और यहाँ पे बड़ा है दूसरे एग्जांपल में 5 4 3 2, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन इससे डिवाइज़र से हमेशा छोटा ही रहेगा, ये डिवाइज़र से हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो डिवाइज़र से छोटा रहेगा, और रिमाइंडर क्या है? 0 से बड़ा भी, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो बड़ा और बराबर दोनों को मिला के हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा? इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल है ये तो। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों निशानों को मिला के हम ऐसा निशान बना देते हैं, ठीक है। अब इसी निशान को उल्टा कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर से पहले हमको 0 लिखना है। तो 0 इज़ लेसर देन इक्वल टू रिमाइंडर इज़ लेसर देन डिवाइज़र। रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा और रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी निकल के आ गई जो हमको दिख रही है, ठीक है। इन्हीं दो चीज़ों को मिला के हमारी क्या बन जाती है? यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है। और ये सबसे पहले यूक्लिड मैथमेटिशियन थे एक, है ना, जो उनने सबसे पहले इसको पता लगाया था, इसलिए उनके नाम से ही ये बन गई है, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के 2 हिस्से हो गए, एक ये तो दूसरा हिस्सा है, और पहला हिस्सा वही है जो हमारा ये होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये, ठीक है। अब अगर हम डिविडेंड को A कह लेते हैं मान लो, ठीक है, डिविडेंड को A कह लेते हैं, ठीक है, और डिवाइज़र को हम मान लो B कह लेते हैं, क्वोशिएंट को Q कह लेते हैं,
और रिमाइंडर को आर कह लेते हैं, छोटा आर, छोटा क्यू, छोटा बी, छोटा ए। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को हमें थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, भाई ए क्या था, डिविडेंड था ना, तो ए बस, और डिविडेंड की जगह ए रख दिया है, डिवाइज़र की जगह बी रख दिया है, बी, और डिवाइज़र इनटू क्वोशंट था, डिवाइज़र इनटू क्वोशंट था। ठीक है, तो ए इंटू बी क्यू, बी इंटू क्यू, बी क्यू लिख सकते हैं, प्लस आर, और रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा है, डिवाइज़र से। डिवाइज़र हमने क्या माना है, बी, रिमाइंडर को आर लिखा है, तो 0 इज़ लेसर देन इक्वल टू आर इज़ लेसर देन इक्वल टू बी। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस रिमाइंडर की जगह आर लिख दिया है, क्वेश्चन की जगह क्यू लिख दिया है। बस ए और बी को आप थोड़ा सा और याद रख लें अलग से, ए लिख दिया है डिविडेंड को और बी लिख दिया है डिवाइज़र को। ठीक है, कोई भी एक याद कर लें, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। ए किसको लिख दिया, डिविडेंड को, तो बी अपने आप किसको बचा, डिवाइज़र को। क्यू और आर को तो याद करना बहुत सिंपल है, क्योंकि क्यू से क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन वो भी क्यू से स्टार्ट हो रहा था, क्वेश्चन जो हम लिखते हैं, और उसी को हमने क्यू पहले का उसका क्यू ले लिया, रिमाइंडर का आर ले लिया जो पहला होता है। तो ये तो याद करना दोनों का बहुत आसान है, इसमें एक को आप याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बस यही हमारी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का पूरा स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो क्या कहती है, For any two given positive integers a and b, there exist unique whole numbers q and r such that a equal to bq plus r। ठीक है, अभी समझाता हूँ मैं आपको। For any two given positive integers, ये पॉजिटिव में लिखना भूल गया था थोड़ा, for any two given positive integers a and b, there exists unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, where 0 is lesser than equal to r is lesser than b। ठीक है, ये हमारी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। ठीक है, बात वही है, बस उसको थोड़ा घुमा के लिख दिया गया और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा आपको हार्ड लगेगी देखने में। किन्हीं भी दिए गए दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, अभी तक जितने भी हमने डिवीज़न किया उनमें हमने पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं ना। हमने कभी भी जो हमने डिवीज़न किया है ना, जो हमने डिविडेंड और डिविडेंड लिया था, वो हमने नेगेटिव तो लिया नहीं था, कि हमने ऐसा तो किया नहीं था कि हम -63 को जो है डिवाइड करो 2 से, ऐसे तो हमने लिया नहीं था। ठीक है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है बस। ठीक है ना, केवल पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं लेने हैं, नेगेटिव नहीं लेने हैं। ठीक है, 63 लेना है, सिर्फ -63 नहीं लेना है, या फिर इधर -2 नहीं लेना है, केवल 63 का पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, ए और बी यानी कि डिविडेंड और डिवाइज़र। ठीक है, इनको पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो किन्हीं भी दिए गए दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के लिए हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट करते हैं यूनिक होल नंबर्स, बिल्कुल यूनिक, मतलब जिनके जैसा और कोई नहीं है। यूनिक होल नंबर्स किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। होल नंबर्स कहते हैं 0 से 1 2 3, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 और मिला लीजिए, उनको होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना, इंटीजर तो आपको पता ही होगा जो होते हैं, हमारे नंबर लाइन होती है, ये 0 होता है, 1 2 3, ये 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये -1 -2 है ना, -3, ये -1 -2 -3 ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और अगर 0 को मिला लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स में तो क्या हो जाएगा, होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हाँ, तो वो यूनिक होल नंबर्स क्यू और आर इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 इज़ लेसर देन इक्वल टू आर इज़ लेसर देन बी। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ा सा घुमा के लिख दिया गया है, अगर हार्ड लग रही है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा बस याद ही कर लें आप, है ना। वैसे समझा मैंने आपको दिया है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एक्चुअल में होती क्या है। दो प्रॉपर्टी होती है डिवीज़न की, बस उनको मिला के लिख दिया, वही आपकी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हो गई। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये आती है एग्जाम में, इसलिए इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, इस स्टेटमेंट को इतने को याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो अगला अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 63, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 63 गिव्स 29 एज क्वोशिएंट। ठीक है, एंड 5 एज रिमाइंडर।
एक नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 63, जब उसको डिवाइड किया जाता है 63 से, एक नंबर व्हेन जब उसको डिवाइड किया जाता है 63 से, गिव्स देता है 29 एज क्वेश्चन, 29 देता है क्वेश्चन वो, मतलब उस जब एक नंबर को हम 63 से डिवाइड करते हैं तो 29 क्वेश्चन आता है, एंड 5 एज रिमाइंडर, और 5 क्या आता है, रिमाइंडर। फाइंड द नंबर का आप पता लगाएं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा, कोई नंबर है, ठीक है ना, उसको हम 63 से डिवाइड कर रहे हैं, तो नंबर क्या है, वो तो हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया ना, डिविडेंड हो गया, ठीक है। नंबर कुछ नंबर है ना, नंबर को मैंने n कह लिया कुछ देर के लिए, है ना, ऐसे ही आपको समझाने के लिए। n को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 63 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 63 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 63 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा 29 क्वेश्चन आ रहा है, 29 क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, और 5 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, 5 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, तो 63 और है ना, तो यहाँ पे कुछ आ रहा होगा जो भी है, और उसको यहाँ पे ये 5 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना, समझ आ रही है। ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये डिवाइज़र, ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर, सिंपल है, ठीक है। तो हमें n पता लगाना है, वही कर देना है हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या करते थे, 63 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, और 29 में क्या प्लस करना है, 5 प्लस करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है दोनों को, और इधर प्लस कर देना है 5, सिंपल है, समझ में आ गया। लेकिन इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं कर देंगे एग्ज़ाम में, कि अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सीधा लिख दिया हमने कि n इक्वल टू 63 इंटू 29 प्लस 5, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी पड़ती है क्वेश्चन का जब आंसर देना पड़ता है, नहीं तो फिर ना मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। हाँ तो करना आपको यही है ना, करना यही है, तो मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए बता दिया यहाँ पे कि आपको करना क्या है, पहले ये अंदाज़ा होना चाहिए, लैंग्वेज तो हम लिखते रहेंगे, ठीक है। करना ये क्या है, 63 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 5 जोड़ देना है, तो हमारा नंबर आ जाएगा। इस तरीके से रफ में करके देख लेंगे तो थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है हमको, है ना, कि क्या किस तरीके से हमको सवाल करना है। लेकिन डायरेक्ट इस तरीके से नहीं करना है, थोड़ा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम। सबसे पहले तो आपने देखा कि मैंने एक नंबर n ऐसी मान लिया था, है ना, जिससे मेरे को थोड़ी सी आसानी हो जाए। यहाँ पे n मान लिया था ना ऐसी, जिससे थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो इसी लैंग्वेज को हम लिखेंगे इंग्लिश में, कैसे लिखेंगे, लेट द नंबर बी n, लेट द नंबर बी n, जो हमको नंबर पता लगाना है ना, लेट द नंबर बी n, चलो मान लेते हैं, लेट द नंबर बी n, चलो मान लेते हैं वो नंबर n है, ठीक है, ठीक है, मान लिया नंबर हमारा n है। अब यहाँ पे हमने ये 63 था हमारा, ये क्या था, डिवाइज़र था, और क्या था 29, ये था क्या था, क्वोशंट, और 5 क्या है, रिमाइंडर। तो इन्हीं को हम लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे, हेयर मतलब यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू, ये सब लैंग्वेज लिखने के मार्क्स मिलते हैं, एक इम्पैक्ट, एक जो है असर पड़ता है जो कॉपी चेक कर रहा होता है ना, हेयर लेट द नंबर अच्छे से लिखने का, हेयर डिवाइज़र इज़ इक्वल टू 63, ठीक है, और क्वोशंट क्या है, क्वोशंट इज़ इक्वल टू क्या है, 29 है, और क्या है ना, तो दे रखा है, तो ये तो किताब में हमको दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, 29 है, ठीक है, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 5 है ना, ये तो सवाल में ही दे रखा है हमको ना, ये दे रखा है पूरा, एंड 5 एज रिमाइंडर, 29 एज क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 29, एंड रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या कहती है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स लेमा जो कहती है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन इस बार हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो मैंने बताई थी ना, ये इस ऐसे नहीं लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। दूसरे तरीके से लिखेंगे, कैसे, डिविडेंड a और b की जगह मतलब डिविडेंड और डिवाइज़र लिखेंगे, और q और r की जगह क्वोशंट और रिमाइंडर पूरा लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र
इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये लिख लेंगे हम, है ना। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीजन्स लेमा की मदद से क्या हमने क्या होता है, डिविडेंड जो होता है वो डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हमारा डिविडेंड क्या है, हमने n मान लिया नंबर को, यानी डिविडेंड को n मान लिया, तो n इक्वल टू डिवाइज़र क्या है 63 इंटू क्वोशिएंट इंटू 29 प्लस 5। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे रफ वर्क कर लेंगे अलग से ना। 63 इंटू 29 कितना होता है, 9 3 27, 2 करी 9 6 54 55 56, 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, 7 6 6 12, 1 कैरी 6 7 8 1 6 7 8। ठीक है, प्लस 5 और करना पड़ेगा रिमाइंडर का, 8 9 10 11 12, 1 कैरी 3 8 14 क्या हो जाएगा, तो n हमारा क्या आ जाएगा 18382। ठीक है, तो n हमारा क्या निकल गया 1832। फिर हम क्या लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर या हैंस कुछ भी लिख सकते हैं, हैंस लिख देते हैं हम, या देयरफॉर, दोनों देयरफॉर लिख देते हैं। देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर मतलब क्या होता है इसलिए, और हैंस का भी मतलब यही होता है, हैंस भी लिख सकते हैं, हैंस या देयरफॉर दोनों में से कुछ एक लिख देना। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड मतलब जो नंबर ज़रूरी था हमको पता लगाना, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी था पता लगाना, जो हमको पता लगाना था नंबर, और नंबर मतलब नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1832। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज लिख के सवाल को करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है ना। तो पहले आपने थोड़ा रफ में करके देख लिया किस तरीके से सवाल को हमें करना है, उसके बाद लैंग्वेज दिमाग में सोच ली, उसके लैंग्वेज को मिला के उस सवाल को लिख दिया। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।